कहा जाता है कि यदि आपके हाथों में कोई कला हो तो आप कभी भूखे नहीं रह सकते हैं, और खासकर वो कला जब ऐसी कला हो जिसकी समाज को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप इसे एक बिजनेस का भी आकार दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक इसी प्रकार की कला के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कारपेंट्री बिजनेस की, यानी कि बढ़ई के बिजनेस की। आज की इस वीडियो में हम A to Z डिटेल्स जानने वाले हैं कि किस प्रकार आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है, कितने रुपए तक आप इससे कमा सकते हैं और भी कई सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या कारपेंट्री बिजनेस की डिमांड आज मार्केट में मौजूद है। आज के समय में बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इन भवनों में जो खिड़की और दरवाजे लगते हैं वो अधिकतर आज लकड़ियों के ही होते हैं, और अगर लोहे के दरवाजे लगाए जाते हैं तो फिर वो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं लोगों को। तो लोग आज भी अपने घरों के खिड़कियाँ और दरवाजे लकड़ियों के ही प्रेफर करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं, हल्के होते हैं और ये मौसम के अनुकूल भी होते हैं। इसी के अलावा घरों में अन्य प्रकार के जितने फर्नीचर होते हैं उन्हें भी लोग लकड़ी का ही चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं। दूसरी चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिखते हैं और इनके ट्रांसपोर्टेशन में कोई समस्या भी नहीं होती है इनके वजन के वजह से। यदि आप कारपेंट्री के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण है कि आपको कारपेंट्री का काम आना चाहिए। अब कारपेंट्री का काम सीखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला, आप इंस्टीट्यूट में जाकर प्रोफेशनल तरीके से कारपेंट्री वर्क सीखें, और दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि आपके नियरेस्ट, आपके सिटी में जो भी कारपेंटर ऑलरेडी मौजूद हैं आप उनके पास काम सीखें जाकर। उनके पास यदि आप काम सीखने जाते हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपको पैसे ना मिले, पर जैसे जैसे आपको काम आने लगेगा वैसे वैसे आपको कुछ पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे, जिन्हें आप एकत्रित करके रख सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। वहीं अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से सीखते हैं तो वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेंगे, ना कि आपको पैसे मिलेंगे। पर इंस्टीट्यूट में आप जल्दी चीज़ों को सीख पाएंगे, क्योंकि वहाँ एक एक चीज़ें आपको सिखाने के लिए ही बताई जाती हैं। और अगर आप किसी के पास काम करते हैं तो फिर वहाँ थोड़ा सा समय लग सकता है आपको चीज़ों को सीखने में, पर वहाँ आप मार्केट को भी समझ पाएंगे। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस काम को छोटे स्तर से शुरू करने के लिए आपको इस काम की जानकारी के साथ साथ साधारण कारपेंटर टूल किट और कुछ पावर टूल्स की ज़रूरत होती है, जो कि 8 से 10 हज़ार में आ जाते हैं। इन टूल्स के साथ आप इस काम को बहुत ही छोटे लेवल से अपने घर से ही चालू कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एक खुद की दुकान शुरू करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में एक अच्छा सा स्पेस देखना है जहाँ पर अच्छी खासी भीड़ भाड़ हो, और इस जगह पर इस शॉप को शुरू करने से पहले आपको कुछ मशीनें भी ले लेनी है, जैसे वुड वर्किंग मशीन, प्रोफाइल कटिंग आदि मशीनें, जो कि थोड़ी महंगी होती हैं, जो 40 से 50 हज़ार तक आती हैं। पर यदि आप थोड़े बड़े स्तर पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये मशीनें काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होंगी। यदि आपने पूरा काम सीख लिया है और आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको समथिंग 50 से 70 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, और इतने में आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यदि आपके अंदर टैलेंट है और आप नए नए डिज़ाइन बना पा रहे हैं जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं, तो आप 40 से 50 हज़ार रुपए तक भी हर महीने का कमा सकते हैं इस बिजनेस से। अब यदि हमने एक दुकान शुरू भी कर ली है तो हमारे पास काम कहाँ से आएगा, ये एक बड़ा सवाल होता है अधिकतर लोगों का। तो उसके लिए नियरेस्ट जो भी बिल्डिंग्स बन रही होती हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको कारपेंटर की ज़रूरत है। इसी के अलावा जितने नए नए शॉप्स ओपन हो रहे होते हैं उन्हें काउंटर्स की ज़रूरत होती है। इस प्रकार से आपको अपने विजिटिंग कार्ड को